हमारे एरिया में ऐसी अफवाह थी कि उस एरिया में स्किन वॉकर घूम रहा है जो कि एक क्रिएचर होता है, लेकिन इस बात पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। बट एक हफ्ते पहले मुझे इस चीज़ पे यकीन हो गया। सो मैं अपनी मॉम के साथ अपने ही एरिया के एक फॉरेस्ट में कैंपिंग करने के लिए जा रहा था। सबसे पहले हमने कैंपिंग साइट पे पहुंचने के बाद टेंट लगाया। उसके बाद हमने वहाँ पे कैंप फायर लगाई और उसके बाद हमने डिनर करना स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़ा घूमने के बाद मेरी मॉम अपने टेंट के अंदर चली गई और मैं अपने टेंट के अंदर। लेकिन रात को मुझे टॉयलेट जाना था तो इसलिए मैं अपने टेंट से बाहर निकला और साथ में मैंने एक फ्लैश लाइट भी ले ली। उसके बाद मैं टॉयलेट करके जब अपने टेंट पे वापस आ रहा था तब मैंने कुछ आवाज़ सुनी। वो आवाज़ कुछ स्क्रैच करने की लग रही थी। ऐसा लग रहा था कोई तो लकड़ियों को स्क्रैच कर रहा है। मैं फ्रीक आउट हो गया और मैं जल्दी से अपने टेंट के अंदर भाग गया और उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे कुछ तो स्क्रैच करने की आवाज़ आने लगी। वो स्क्रैचिंग की आवाज़ मेरे टेंट के बाहर से आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे टेंट के कपड़े को स्क्रैच कर रहा है। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी ये चेक करने की आखिर बाहर कौन है, लेकिन तभी वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई। अब इस मोमेंट में मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रीक आउट होने लगा था। मैं उस आदमी की या फिर वो चीज़ जो भी थी मैं उसकी परछाई देख सकता था। मैंने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और उसकी तरफ मारी, लेकिन ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि मेरी स्टूपिड मिस्टेक की वजह से वो चीज़ उस लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो गई और तब मैंने उसकी परछाई देखी। शुरू में तो मुझे उसकी परछाई किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही लग रही थी, लेकिन फिर मैंने उसकी उंगलियां देखी एंड मैंने देखा कि उसकी उंगलियां काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और बहुत ही नुकीली भी थी। एंड मैं समझ गया कि ये कोई नॉर्मल इंसान या फिर कोई नॉर्मल जानवर तो नहीं है एंड शायद यही वो स्किन वॉकर था जिसके बारे में मैंने सुना था। वो स्किन वॉकर मेरे टेंट के कपड़े को स्क्रैच करने लगा, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से उठा और उसके बाद वो टेंट के गेट पे आने लगा। मैं उस समय काफ़ी फ्रीक आउट होने लग गया और तभी उसका हाथ अंदर आया और उसने मेरे पैर पे एक कट मारा, लेकिन मैंने उसके हाथ पे एक लात मार दी एंड सरप्राइजिंगली उसके बाद उसने मेरे पैर को टच नहीं किया, लेकिन उसने अंदर झांक के देखा। बट अंधेरे की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया और उसके अगले ही मोमेंट पे वो वहाँ से भाग गया। मैंने जल्दी से अपने स्लीपिंग बैग से एक बैंडेज निकाली क्योंकि मेरे पैर से खून आ रहा था। अपने पैर को अच्छे से फर्स्ट एड करने के बाद मैं जल्दी से टेंट से बाहर आया। मेरे हाथ में फ्लैश लाइट भी थी और मैं अपने मॉम के टेंट में गया, लेकिन मैंने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। मैं समझ गया उन्होंने भी स्किन वॉकर को देखा है। हम दोनों ने अपना सामान पैक किया और उसके बाद हम अपनी कार में बैठे और वहाँ से चले गए और हम इस इंसिडेंट से इतना ज़्यादा डर गए थे कि उसके बाद हम उस कैंपिंग साइट पे फिर कभी भी नहीं आए।